आज मैं आपको बताऊंगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अपन देखेंगे इनकी डेफिनेशंस क्या डेफिनेशंस होती है, क्या इनकी एप्लीकेशन है, क्या इनके एग्जांपल्स है और कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर को हम हिंदी में सुचालक कहते हैं। चालक मतलब चलाने वाला, सुचालक मतलब सुचारू रूप से चलाने वाला। कंडक्टर मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली होता है, मतलब धारा का प्रवाह आसानी से हो। धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आसानी से होता है, इसको कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर के एग्जांपल्स जो होते हैं वो है हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम, एंड जो गुड कंडक्टर होता है वो होता है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब जो हमारी सारी ऑल मेटल्स है इन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह होता है एक्सेट्रा, ये सब कंडक्टर कहलाते हैं। तो अपन इनके एग्जांपल्स देख लिए, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है एंड जो अदर होता है वो हमारा वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड ये हमारा कंडक्शन बैंड एंड ये हमारा वैलेंस बैंड। तो जो हमारा वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटल्स में होते हैं, और कंडक्शन बैंड जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ईजिली चले जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होती है, ये एक दूसरे पे एक तरह से ओवरलैप होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, मतलब कुछ भी नहीं होती है, ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पे, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसके हमने डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल्स, एनर्जी बैंड डायग्राम। अब इसकी एप्लीकेशन। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में करते हैं। जैसे घर में जो करंट वगैरह आता है, ये टीवी के वायर्स, पंखा, कूलर, फैन, सब में इसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर को हम हिंदी में कुचालक कहते हैं। कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है जिसमें, उसे हम इंसुलेटर या कुचालक कहते हैं। कुचालक के जो एग्जांपल्स है वो है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे वुड, प्लास्टिक एंड रबर एक्सेट्रा, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, उन सबको हम कुचालक कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, इसमें फ्लो ही नहीं होता है। अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें भी ऊपर कंडक्शन बैंड होता है एंड नीचे वैलेंस बैंड, बट इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो इंसुलेटर की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, मतलब करंट प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, करंट से प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हर वायर के ऊपर जो लगी रहती है प्लास्टिक या रबर की नली, वो एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मटेरियल होता है। अब हमारा तीसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अभी हमने देखा है कि कंडक्टर में धारा का प्रवाह इजीली होता है, आसानी से हो जाता है, जिसमें धारा प्रवाह होती है, और इंसुलेटर देखा जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत किस लिए पड़ी हमें? वो इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिसमें हम हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करंट का फ़्लो करा सकें, एंड जब हमें ज़रूरत ना हो तो उसे रोक दें। तो इस तरह का हमें मटेरियल की ज़रूरत थी। तो उस टाइप का मटेरियल जो होता है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि स्विच की तरह वर्क करे, जब ज़रूरत हो तो उसमें करंट का फ़्लो हो, एंड जब ना हो तो हम उसे ब्रेक कर दें, जिससे कि वो उसमें करंट का फ़्लो नहीं होगा। इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो जो +4 इलेक्ट्रॉन आउटर के में जिनके होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। तो एक्सेट्रा जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब इनका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप लेवल होता है वो एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर से कम होता है। मतलब इंसुलेटर का एनर्जी गैप लेवल जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, वहीं कंडक्टर में यह 0 होता है। उसी तरह यह सेमीकंडक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है जो कि इस एनर्जी गैप को मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वह कंडक्शन बैंड की ओर फ्लो होने लगते हैं। मतलब कि जैसे एनर्जी उसमें थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है वह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर चले जाते हैं, और यह मटेरियल इंसुलेटर से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हुआ। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वह रूम टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। इंसुलेटर जो कि मैंने आपको अभी बताया, एंड जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मतलब इससे इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, तो ये कंडक्शन बैंड की ओर जाते हैं। मतलब क्या है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये एज अ कंडक्टर वर्क करता है, मतलब इसलिए इसे सेमीकंडक्टर मेटल करते हैं और इसे एज अ स्विच वर्क कराते हैं इससे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करते हैं। दूसरा रेक्टिफायर सर्किट में यूज़ होता है, रेक्टिफायर सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तीसरा पावर सप्लाई में इसका यूज़ किया जाता है, डीसी पावर सप्लाई बनाने में, इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मैं इस टाइप की वीडियो लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।